कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे थे हुमायूं। आज हमारी हुमायूं की आखिरी क्लास है। फिर कल हम पढ़ेंगे हेमू। हेमू जिसकी अकबर से लड़ाई हुई थी वो हम कल देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे हुमायूं। तो लास्ट क्लास में हम ये देखा था कि जो हुमायूं है वो अमरकोट चला जाता है। वहां पे वो हमीदा बानो बेगम से शादी करता है। और हमीदा बानो बेगम मदर थी किसकी? अकबर की। ठीक है। इसके बाद में हुमायूं वापस दिल्ली और आगरा पे कब्जा करना चाहता है, पर उसको हेल्प की नीड होती है क्योंकि अकेला वो नहीं कर सकता। तो जो अमरकोट के राजा थे वीर साल, वो उनसे हेल्प मांगता है, पर जो वीर साल थे वो इतने नहीं थे, उनके पास इतनी आर्मी नहीं थी, उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वो वापस से उसको जिता पाए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप मेरे परिवार का ध्यान रखो, मतलब हमीदा बानो बेगम, और अपने बच्चे का ध्यान रखा, और बाकी के मैं जा रहा हूँ आगे, मतलब पर्शिया। तो पर्शिया जाता है कौन? हुमायूं। हुमायूं जाता है। अब वहां पे जो पर्शिया का शाह होता है वो उससे मिलता है। वो कहता है मेरे को आपकी हेल्प चाहिए, मेरे को दिल्ली वापस जीतनी है। तो पर्शिया का शाह कहता है तू आया क्यों है यहाँ पे? मैं तेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। उसने कहा क्यों? कि मैं भी मुस्लिम, आप भी मुस्लिम, आप मेरी हेल्प कर सकते हो? कि नहीं, हमारी दुश्मनी तो जने कब से चली आ रही है। कि दुश्मनी? मेरी तो आपकी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है ना हमारी कभी लड़ाई हुई, ऐसी तो कोई दुश्मनी कुछ है ही नहीं। वो कहता है सिया और सुन्नी की दुश्मनी पहले से चली आ रही है, तो मैं तेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए तू वापस चला जा। फिर वो कहता है ये बात है। तो फिर हुमायूं बोलता अगर मैं जीत गया, मतलब मैंने वापस दिल्ली पे कब्जा कर लिया, तो मैं आपकी मान्यताओं से चलूंगा। मतलब आप सुन्नी हो तो मैं आपकी जो जितने भी रिचुअल्स होंगे, जितनी भी मान्यता होंगे, मैं वो सब फॉलो करूंगा। मेरे को इसमें थोड़ा डाउट है कि अकबर और सॉरी हुमायूं और सिया था या सुन्नी था। मैं कल वाली वीडियो में आपको कंफर्म करके बता दूंगी, या फिर मैं इसमें लिख दूंगी। ठीक है, नीचे आ रहा होगा लिखा होगा यहाँ पे क्या है वो। ठीक है। अब जब फिर जो पर्शिया का सा होता है वो बोलता है अच्छा ये बात है, तो मैं तेरी हेल्प करने को तैयार हूँ। तो वो अपनी सेना भेजता है, और कुछ सेनापति बोलता है कि जाओ और किसको? हुमायूं को दिल्ली जीत के दो। फिर 1545 एडी में हुमायूं हुमायूं कैप्चर कर लेता है। क्या कैप्चर कर लेता है? कंधार। कंधार। अब और किसके सपोर्ट से कंधार वो जीता? विद हेल्प ऑफ शाह ऑफ पर्शिया। किसकी? शाह ऑफ पर्शिया की हेल्प से वो कंधार को जीत लेता है। पर अब जैसे ही वो कंधार पे जीतता है, कंधार और काबुल पे कब्जा करता है, हुमायूं के मन में लालच आ जाता है। लालच कैसा? मतलब वो ये सोचता है कि अगर इन्होंने हमें ये तो कंधार और काबुल तो इन्होंने हमें हेल्प कर दिया, मतलब मैं जिता दिया। अब अगर मैं दिल्ली जीतता हूँ तो ये दिल्ली पे भी कब्जा करेंगे। हाँ जी करेंगे। फिर पर शाह के मन में ऐसा कोई बात नहीं थी कि हमें कब्जा करना है, वो सिर्फ हेल्प करने आए थे। लेकिन हुमायूं के जो मन में ये बात आ गई, तो हुमायूं ने वहां पे ऐसे क्या, अभी हम थक गए, हम यहीं रुकते हैं। तो वो कंधार और काबुल में ही बहुत टाइम तक रुका रहा। बहुत टाइम तक रुका रहा कि कभी सेना मतलब फिट नहीं है, कभी कि हमारे जो सेनापति हैं वो उनकी लगी हुई है, आज आज ग्रह अच्छे नहीं है, और आज फलाना ढिमका अच्छा नहीं, पर वो नहीं गया। पावर जो पर्शिया था वो समझ चुका था कि इसके मन में लालच आ गया है, ये आगे नहीं जाएगा। तो उसने फिर जो शाह पर्शिया के आपको अगर जाना है तो चलो, नहीं जाना तो हमारा टाइम बर्बाद मत करो, हम वापस जा रहे हैं। तो ये बोल के शाह के जो जितने भी सेनापति थे और जितनी सेना थी वो वापस लौट जाती है। कहाँ पे? पर्शिया के लिए। कहाँ से लौट जाती है? कंधार से। इसके बाद में सरकम चांसेस थे वो बहुत सारे चेंज होते गए। शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई, उसके बाद में उसका भाई राज कर रहा था, तो ऐसे चेंज होते गए। इसके बाद में एक युद्ध होता है 1555 में। कौन सा? बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। अभी मच्छीवाड़ा कहाँ पड़ता है? पंजाब में।
बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा कहाँ पड़ता है, सॉरी मच्छीवाड़ा कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। कौन सी बैटल हुई थी, मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था ये, हुमायूं वर्सेस अफगान। ठीक है, क्या किस किस के बीच में हुआ था ये, हुमायूं वर्सेस अफगान। इसमें अफगानों का कमांडो कौन था, कमांडर नसीब खान, और हुमायूं का कौन था, सत्तार खान। कौन सी बैटल हुई, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, किस सन में हुई, 1555। और मच्छीवाड़ा कहाँ पड़ता है, पंजाब में। किस किस के बीच में युद्ध हुआ था, हुमायूं वर्सेस अफगान। अफगान का जो कमांडर था, मतलब सेनापति था, वो कौन था, ततार खान। और अफगान का कौन था, नसीब खान। अब इसके बाद में फिर एक, इसके बाद तुरंत एक और युद्ध होता है, बैटल ऑफ सिरहिंद। बैटल ऑफ सिरहिंद किस किस के बीच में होता है ये, मुगल मतलब हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूर। मुगल वर्सेस सिकंदर सूर। अब हम जब शेर शाह सूरी का एम्पायर पढ़ेंगे परसों की क्लास में, तब हम देखेंगे सिकंदर सूर कौन था। ठीक है, इसमें हुमायूं जीत जाता है। किसमें, बैटल ऑफ श्रीहंड में कौन जीत जाता है, हुमायूं जीत जाता है। और ये बैटल कब हुई थी, 1555 में। इसमें इस युद्ध में जीतने के बाद वो वापस से कैप्चर कर लेता है, क्या कैप्चर कर लेता है, दिल्ली को। दिल्ली को वो कैप्चर कर लेता है। कौन कर लेता है, हुमायूं। हुमायूं वापस दिल्ली पे अपना कब्जा जमा लेता है। फिर 1556 में हुमायूं एक लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहा होता है, वहां पे सीढ़ियां लगी होती है, और वो वहां से सीढ़ियों से गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है उसे गर्दन टूट जाती है, गर्दन की हड्डी टूट जाती है, और ऑन द स्पॉट हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किस सन में हो गई थी मृत्यु, 1556 एडी में इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे हुई थी, हुमायूं फॉल स्टेयर्स ऑफ शीरमंडल। शीरमंडल, शीरमंडल एक लाइब्रेरी थी, क्या थी, लाइब्रेरी थी। कहाँ पे थी, दिल्ली में थी। कहाँ पे थी, दिल्ली में थी। वहां से वो गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे हो जाती है, और इस लाइब्रेरी का क्या नाम था, या तो आप शीर मंडल बोल सकते हैं इसको, या फिर बोल सकते हैं दीन पंच, दीन पन्हा लाइब्रेरी, या शेर मंडल लाइब्रेरी। इसके दो नाम थे, क्या क्या थे, शीर मंडल लाइब्रेरी, दीन पंच लाइब्रेरी। इसके बाद में एक हिस्टोरियन हुआ है, कौन से हिस्टोरियन थे, हिस्टोरियन लाने पोले। इन्होंने इन्होंने लिखा, क्या लिखा, सेड दैट हुमायूं ने अपनी लाइफ में बहुत ट्रबल करे, बहुत ट्रबल करे। जब से वो राजा बना तब से वो इधर उधर घूम ही रहा है, आपने देखा होगा। पहले फेंसिंग करी, फिर गुजरात गया, फिर वापस फेंसिंग करी, फिर वो शेर शाह सूरी के पीछा करा, फिर उसने एक नगर बसाया जन्नताबाद। उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा ही ट्रबल थे। फिर वो हार गया, फिर वो पानी में कूद गया, फिर उसकी शादी हुई, फिर वो पर्शिया गया, फिर उसने, उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा क्या था, स्ट्रगल था। तो पहला पॉइंट क्या था, स्ट्रगल, यानी बहुत ट्रबल करा उसने, बहुत ट्रबल करा इन लाइफ में। किसने, हुमायूं ने। सेकंड, हुमायूं जो था वो एडिक्ट था, किस चीज का, नशे का। किसका,
नशे का, एडिक्ट था वो किस, ठीक है। इसके बाद में इसने अपनी सेकंड कैपिटल बनाई, सेकंड कैपिटल बनाई। ये कौन बोलता है? हिस्टोरियन लाने पोले। कैपिटल किसको बनाई? दीन पंच को, जहां पे लाइब्रेरी है। सेकंड कैपिटल किसको बनाई? सॉरी, दीन पंच को। इसके बाद में हुमायूं बिलीव करता था, क्या बिलीव करता था वो? सुपरस्टिशन, मतलब उसको एस्ट्रोनॉमी इन सब में बहुत विश्वास था। नक्षत्र, मुहूर्त वगैरह में वो बहुत विश्वास करता था, ठीक है। इसके बाद में हुमायूं जो था वो सातों दिन अलग अलग कपड़े पहनता था, डे के अकॉर्डिंग वो अपने कपड़े चेंज करता था। क्या? 7 days और 7 colors। हर दिन वो नया कपड़ा पहनता था और नए कलर का, मतलब सातों दिन उसने अपने कलर फिक्स कर रखे थे, तो सातों दिन अपने नए नए कपड़े पहनता था और और वो कलर भी चेंज करता जाता था। इसके बाद में एक दिन हुमायूं की गलती मौत हो जाती है। किसकी मौत हो जाती है? हुमायूं की। अब जैसे ही हुमायूं की मौत हुई, अब जितना भी मुगल परिवार था वो सब सदमे में आ गया कि अब शासन कौन संभालेगा। जो अकबर था वो वहां था नहीं, अकबर बंगाल साइड था। अब ये जो जो पूरा मतलब राज्य है उसको कौन संभालेगा, क्योंकि बाहर हम बता नहीं सकते। और जो बाहर दिल्ली की जो जो जनता थी वो हुमायूं से इतनी कनेक्ट नहीं थी, बिकॉज हुमायूं हमेशा दिल्ली के बाहर ही रहा, हमेशा दिल्ली के बाहर ही रहा। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही टाइम बीता, हुमायूं की जनता का जो सॉरी दिल्ली की जनता का जो समर्थन था वो सूर परिवार की तरफ जाने लगा, मुगल परिवार की तरफ नहीं जाने लगा। वो बोलते कि जो ये मुगल थे यहाँ से चले जाएं तो अच्छा है, क्योंकि वो उनका राजा से कोई कोई बातचीत नहीं, कोई मेल मिलाप नहीं था, तो वो उनसे ज्यादा कनेक्ट कर नहीं पाते थे। अब दिल्ली की जनता तो चलो ठीक है, पर बाहर के जितने भी राजा थे वो सब घात लगाए बैठे थे कि कैसे हम अटैक करें दिल्ली पे। अब उस टाइम के लिए किसी को तो कंट्रोल करना था, तो फिर कौन करता है? तोड़ दी बेग। कौन करता है कंट्रोल? तोड़ दी बेग कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन पे वो कंट्रोल करता है। इसके बाद में एक वहां पे एक बंदा था हुमायूं के ही कोर्ट में, मुल्ला बेगसी। मुल्ला बेगसी 99% दिखने में हुमायूं के जैसे था। वही लंबी आंखें, लंबा चौड़ा, कपड़े पहनने का स्टाइल सेम। तो वो अगर अपन उसको दूर से देखेंगे तो ऐसा लगता था वो हुमायूं है। तो थोड़े दिन के लिए हुमायूं के कपड़े उसको पहनाए गए, पूरा मुकुट वगैरह पहनाया गया। वो कहता तू छत पे जाया करना, और जैसे तुम्हें पता वहां लोग खड़े हैं तो वहां जाके हाय करके और फिर फटाफट वापस आ जाना, कि लोगों को ये लगे कि हुमायूं वहां पे है। अब तू है तो नहीं, लेकिन हमें ये बताना है कि हुमायूं वहां पे मौजूद है, हुमायूं की मृत्यु नहीं हुई है। क्योंकि लोग अगर ये पता लग जाएगा कि राजा की मृत्यु हो चुकी है तो कोई भी वहां पे आके उस पर आक्रमण कर लेगा। तो मुल्ला बेगसी क्या बना था? नकली हुमायूं बना था, ठीक है। अब जैसे ही वहां का एक राजा था हेमचंद्र, हेमू, उसको पता चला कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी है, हुमायूं ने वापस दिल्ली पे अपना अधिकार जमा लिया है, तो हेमू अपनी सेना लेके वहां से निकलता है। कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। दिल्ली पे वो अटैक करता है और मुल्ला बेगसी को जैसे ही पता चलता है कि हेमू आ रहा है वहां से अटैक करने, वो चप्पलें हाथ में उठाता और भागता है। फिर वो पीछे मुड़ के ही नहीं देखता, वो हेमू है, वो भी किसी से नहीं हारा, तो वो हमें तो भगा भगा के मारेगा, इसलिए वो भाग जाता है। और जैसे ही पता चलता है महाराजा नहीं है तो हेमू को ज्यादा नहीं लगता टाइम, और वो कैप्चर कर लेता है किसको? दिल्ली को। हेमू अटैक्ट ऑन दिल्ली एंड कैप्चर इट। तो आज हमने क्या पढ़ा? हुमायूं। कल हम हेमू पढ़ेंगे।
हेमचंद्र। परसों के क्लास में हम शेरशाह सूरी चालू करेंगे। तो बस यही थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।